हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। क्वेश्चन में कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को डायमीटर मानकर और सर्कल बना दिया जाए तो जहां पे वो सर्कल इंटरसेक्ट होंगे वो वाला पॉइंट थर्ड साइड के ऊपर लाई करेगा। क्वेश्चन में मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। मैंने ए बी को डायमीटर मानकर ये वाला सर्कल बना दिया, ए सी को डायमीटर मानकर ये वाला सर्कल बना दिया। अब ये दोनों सर्कल्स दो जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। एक तो वो पॉइंट है ए, तो ए तो इस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स हो गया, और दूसरा जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वो है डी। तो हमें इस डी को ही ये प्रूफ करना है कि ये जो डी है ना, ये थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, तीसरी वाली, यानी जो डायमीटर्स है ना उनसे अलग, जो तीसरी साइड यहाँ बी सी है इसके ऊपर ये लाई करता है। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए, तो ये शो करने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना इन्हें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन एडी। अब इस सर्कल में देखिए, जब आपने ये एडी जोड़ दिया तो यहां पर एक एंगल बन गया और इस सर्कल में यहां पर एक एंगल बन गया। अब क्योंकि ए बी एक डायमीटर है और डायमीटर सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देता है, तो इधर इधर का ये सेमी सर्कल हो गया और सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बन रहा है वो यहां पर ये वाला एंगल बन रहा है, और जो भी एंगल सेमी सर्कल में बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहां से मैं लिखूंगा एंगल ए डी बी हो जाएगा 90 डिग्री। ये मैं नंबर 1 रखूंगा। इसी तरह से दूसरे वाले में देखिए, यहां पर ए सी डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल बन गया, सेमी सर्कल के अंदर ये वाला एंगल बन रहा है ए डी सी। तो एंगल ए डी सी ये भी 90 डिग्री का होगा। रीजन हमें जरूर लिखना होगा, ये मैं नंबर 2 रख रहा हूं। दोनों का रीजन सेम है, एंगल्स इन सेमी सर्कल। अब एडिंग 1 और 2, दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा, लेफ्ट में लेफ्ट चीज जोड़ेंगे, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी। राइट वाली चीजों को राइट में जोड़ेंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब यहां पर देखिए आप, जब ए डी बी इस एंगल को और ए डी सी इस एंगल को आपने जोड़ा तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा एंगल बन गया, यानी बी डी सी, बी से लेके बी डी सी। तो इधर आ गया ये एंगल बी डी सी, और इसकी वैल्यू यहां 90 प्लस 90 हो गई 180 डिग्री, यानी कि ये 180 डिग्री का एंगल बन गया। अब 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो एक स्ट्रेट एंगल होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधी लाइन होती है वो। इस पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है यहां पे, ये एक सीधी लाइन है इस तरह से। तो जब भी 180 का एंगल होता है तो वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है और इसे हम बोलते भी स्ट्रेट एंगल है। तो BDC 180 होगी। यहां से हमें क्या इंप्लाई मिल रहा है, जब ये स्ट्रेट एंगल है तो हमें पता चल गया कि जो BDC है इज अ स्ट्रेट लाइन। अब जब ये सीधी लाइन है और D इसके बीच में ही आ रहा है तो यहां से हो गया शो कि D लाइज ऑन BC, क्योंकि D पर ही तो एंगल बन रहा है। तो देयरफॉर D लाइज ऑन BC, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।